नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स की खास खबर। कॉकरोच जनता पार्टी दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही है। फाउंडर अभिजीत दीपके भी मौजूद हैं। हजारों प्रदर्शनकारी इकट्ठा हैं। शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो के नारे लगाए जा रहे हैं। हालांकि ये केंद्र सरकार का अच्छा डिसीजन है, जिसके चलते किसी भी तरह की अव्यवस्था नहीं हुई। यदि सरकार प्रदर्शन की अनुमति नहीं देती तो हो सकता था लोग ज़्यादा संख्या में पहुंचते और व्यवस्था बिगड़ती, लेकिन सरकार ने समझदारी से काम लिया और प्रदर्शन की अनुमति दे दी। अभिजीत शनिवार सुबह 7:45 बजे अमेरिका से दिल्ली पहुंचे। वे करीब 1 घंटे बाद एयरपोर्ट से बाहर आए। बाहर आने में देरी की वजह सामने नहीं आई, लेकिन अभिजीत ने बाहर आकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की किताब को हाथ में उठाया। इसी किताब को लेकर वे प्रदर्शन में भी शामिल हुए। जंतर मंतर पर सीजेपी का आज पहला प्रदर्शन है। यह विरोध नीट यूजी पेपर लीक और सीबीएसई, सीयूटी, एसएससी, जीडी जैसी परीक्षाओं में हो रही गड़बड़ियों के खिलाफ है। आपको बताते हैं कि जिस दिन से अभिजीत दीपके ने कहा था कि दिल्ली में हो सकता है मेरी गिरफ्तारी हो जाएगी और जंतर मंतर पर प्रदर्शन की बात कही थी, यदि सरकार उनकी बात को देखते हुए यदि अभिजीत दीपके को गिरफ्तार करने की बात कहती तो आज दिल्ली में माहौल बिगड़ चुका होता और देश भर से उनके समर्थक वहां पहुंचकर जगह जगह धरना प्रदर्शन करते। लेकिन यहां मुझे लगता है सरकार ने बहुत ही समझदारी से काम लिया और सरकार का डिसीजन बहुत ही शानदार रहा कि उन्होंने इस पूरे विषय में कभी भी ये नहीं कहा कि हम कॉकरोच जनता पार्टी को प्रदर्शन करने से रोकेंगे। यही कारण है कि आज एक तरह से अभिजीत दीपके की अपील पर वहाँ लोग पहुँचे भी हैं, प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन जिस हंगामे की और जिस भीड़ की उम्मीद की जा रही थी वो भीड़ नहीं जुट पाई है। इसका कारण साफ है, जब आप किसी के विरोध को दबाओगे तो वो विरोध और ज़्यादा भड़केगा। विपक्ष के लोग भी उस विरोध में और कोई घी डालेगा, कोई कुछ और डालेगा। लेकिन जब सबको लगा कि सरकार इस मामले में बिल्कुल साइलेंट है, जाहिर सी बात है सरकार ने न तो ये कहा कि हम अभिजीत दीपके को गिरफ्तार करेंगे, न सरकार ने ये कहा कि हम लोग आप लोगों को प्रदर्शन करने से रोकेंगे, क्योंकि सरकार ने उनको कहा कि आप प्रदर्शन करना है तो जंतर मंतर करो। वही स्थान है और वहीं पे उन्होंने किया भी है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की किताब लेकर अभिजीत दीपके ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि वो संविधान में भरोसा करते हैं और संविधान के अनुसार ही वो अपना प्रदर्शन करेंगे। जाहिर सी बात है अंबेडकर साहब के फॉलोअर्स उनके साथ जुड़े हुए हैं बड़े, और कहीं न कहीं उन्होंने पहले दिन ही कहा था कि वो संविधान से बाहर नहीं है, वो सिर्फ व्यवस्था में जो गड़बड़ियां हैं उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि नीट यूजीसी का पेपर लीक होता है, सीबीएसई में पेपर कॉपी जांचने में गड़बड़ी होती है, तो आखिरकार स्टूडेंट्स का क्या दोष है। और इसीलिए तमाम जो सीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं और इस्तीफा मांग रहे हैं। सरकार को भी चाहिए, केंद्र सरकार को ख़ास तौर पर इस तरह के मामलों में जब बहुत ज़्यादा मामला बिगड़ जाए, क्या फ़र्क पड़ता है धर्मेंद्र प्रधान के अगर इस्तीफा दे देंगे तो कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी हो जाएगी। दूसरा धर्मेंद्र प्रधान बैठा है वहाँ पे, किसी और नए नेता को अवसर मिलना चाहिए जो इस व्यवस्था को संभाल सके। जन आक्रोश को सहन करना और जन आंदोलन के अनुसार उनकी मांगों पर एक्शन लेना सरकार का एक्शन। इससे पहले क्या बीजेपी ने ऐसे धरने प्रदर्शन नहीं किए विपक्ष में रहते हुए? और क्या बीजेपी के कहने से कांग्रेस पार्टी ने कई मंत्रियों के इस्तीफे नहीं लिए? बहुत सारे मंत्रियों को घर बैठा दिया जिनका अता पता ही नहीं है। और जब भी बड़ा धरना प्रदर्शन होता था किसी न किसी मंत्री को घर बैठा दिया जाता था। लेकिन पिछले 10 साल 12 साल में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, केंद्र सरकार ने कभी भी किसी मंत्री या अधिकारी को घर बैठाने का काम नहीं किया विपक्ष के प्रदर्शन के चलते। जबकि होता यही है कि आपके खिलाफ जब माहौल बन रहा है तो आप अपनी सरकार पर उंगली कोई उठा रहा है तो उसको सुरक्षित रखने के लिए यदि किसी एक आदमी को उस पर इस्तीफा लिया जाना चाहिए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जाहिर सी बात है कि सरकार का एक बहुत बढ़िया कदम रहा जिन्होंने अभिजीत दीपके, कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की अनुमति दी है, जिससे उनके समर्थक वहां पहुंचकर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं
और बड़ी संख्या में सुरक्षा बल भी वहाँ तैनात है ताकि किसी भी गड़बड़ी होने पर उनको रोका जा सके। अब आपको बता दें कि जो सीजीपी है उसके इंस्टाग्राम पर 2.5 करोड़ सदस्य हैं और बीजेपी के 94 लाख है, कांग्रेस के 1 करोड़ 37 लाख सदस्य हैं। भाई इंस्टाग्राम पे सदस्य होने से ही ये नहीं है कि वो तमाम लोग आपके साथ धरातल पर भी आएंगे, क्योंकि 90% लोग तो ऐसे होते हैं जुड़ गए, आपका मुद्दा अच्छा था इसलिए लोग आपके साथ जुड़ गए। और 22 लाख तो स्टूडेंट ही थे, तमाम लोग जुड़ गए, उनके परिवार जुड़ गए। और जब आप विषय बढ़िया रखोगे, अच्छा रखोगे, तो आपके साथ लोग भी जुड़ेंगे। आम आदमी पार्टी के तो 19 लाख फॉलोअर्स है। बात एक्स की करें तो कॉकरोच पार्टी के 2,59,000, बीजेपी के 2 करोड़ 30 लाख, कांग्रेस के 1 करोड़ 15 लाख, ये आम आदमी पार्टी के 61 लाख सदस्य हैं। तो कॉकरोच पार्टी एक्स पर कहीं कहीं कमज़ोर भी है। लेकिन बात एक्स की नहीं है, बात यह कि जिस तरह उन्होंने इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स बने, उसी से ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा इन्होंने कोई बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर देंगे, ये देश में बवाल मचा देंगे। लेकिन बवाल मच जाता हकीकत में यदि सरकार ने या सरकार की जो निर्णय आज का जो लिया है, ये निर्णय बहुत ही समझदारी का निर्णय है। यदि सरकार ने आज इस कॉकरोच पार्टी को प्रदर्शन करने से रोका होता तो आज न केवल जंतर मंतर पर पूरे देश में बवाल मच जाता, क्योंकि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो तमाम कॉकरोच पार्टी को लेकर और उनके आंदोलन को कुचलने को लेकर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करती, कई जगह पुतले दहन होते और सरकार पर दबाव बनता। तो कहीं न कहीं ये केंद्र सरकार का बहुत अच्छा निर्णय रहा कि उसने एक सोशल मीडिया पर जो एक कॉकरोच पार्टी खड़ी हुई, जिन्होंने जिन मुद्दों को लेकर बात की, वो सोशल मीडिया पर जिस तरह से वायरल हो रहे थे, लगातार धरना प्रदर्शन की बात कर रहे थे, उनको धरना प्रदर्शन का अवसर देके उनकी भड़ास निकालने का अवसर भी उनको दे दिया। उनको भी पता लग गया कि हमारे पीछे कितने लोग हैं, क्योंकि सोशल मीडिया में जितने लोग साथ होते हैं उतने हकीकत में नहीं होते हैं। जब उनको आवाज़ दी जाती है तब उनमें से बहुत कम लोग बाहर आ पाते हैं। यहाँ भी यही हुआ। लेकिन अगर सरकार इस आंदोलन को कुचलने का काम करती तो सरकार के लिए भारी हो सकता था, विपक्षी पार्टियों को मौका मिलता हल्ला बोलने का। लेकिन ये सरकार की समझदारी से बहुत ही शानदार तरीके से कॉकरोच पार्टी को भी अपनी बात कहने का अवसर मिल गया और सरकार ने भी उनकी बात सुनी है। देखना यह कि कॉकरोच पार्टी का आगे भविष्य क्या रहता है, क्या पुराने केस में अभिजीत दीप की गिरफ्तारी होती है या नहीं होती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। तो फिलहाल पीके टाइम्स की इस खास खबर में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए पीके टाइम्स। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।